सूअर का बाल मेरी आंख में है। इसलिए एक बार शायद बाबा ने कहा भी था, अंधेरी छत पे बैठे हुए थे, तो काफी टाइम हो गया था मुझे आया हुए। मुझे बोलते हैं, तू यार एयरपोर्ट से आया कि स्टेशन से? उन दिनों मैं राजधानी में आता था। मैंने कहा बाबा सेंट्रल से उतरा जी, राजधानी से आया। अच्छा अच्छा, तो लोकल पकड़ के अंधेरी उतरा था? मैंने कहा जी। तो अंधेरी से जब यहाँ तू आ रहा था मीनू मीनार तक, तुझे रास्ते में दो कमीने मिले? तो स्वाभाविक है, जो बात चल रही थी तो मैं एक पल के लिए सोचने लग गया, दो कमीने? अरे सबसे बड़े कमीने इस पृथ्वी के, वो मिले नहीं तुझे? वो ऑब्वियसली मेरे जो एक्सप्रेशंस थे वो ये थे अननोइंगली कि मुझे नहीं मालूम जी। तो बोलते मैं बताऊं क्या? मैंने कहा जी मालिक। बोलते एक मैं एक तू। मेरे नीचे फर्श जो था सीट के नीचे सरक गया। मैंने कहा मुझे समझाने के लिए इस मालिक ने खुद को कमीना बोल लिया। तो ये मेरे जीवन की जर्नी रही। जब उनके मुख से मंत्र निकलता था तो सीधा यहाँ जाता था। तो उन्होंने कहा दो ही कमीने, सबसे बड़े कमीने, एक मैं एक तू, हम दोनों सुधर जाए, दुनिया सुधर जाए। तो पहले तो मैंने क्या अवाक एक्सप्रेशन होने थे, जो अब मैं अवाक रह गया। तो मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा मुझे समझाने के लिए कि मैं कमीना हूं या मुझे सुधार की जरूरत है, मालिक पहले खुद उस कश्ती में उतरे। और एक बड़ी अच्छी बात बताऊं मेरे प्यारों, वो मूवमेंट थी। अभी तो शायद मुझे गुरुजी के चरणों में, वो बच्चा होता है ना छोटा, घुटने के पांव चलता है, चलना तो बहुत दूर की बात, मैं अभी शायद चौखट में एंटर ही किया था, उन दिनों की बात है ये। पर उस पल में मेरी आत्मा ने देखा गुरुजी मुझे समर्पित हो गए। दिस इज समर्पण। बहुत बड़ी खाई है इंसान की, जो सब पाट लेते हैं। हमें गुरु को समर्पण करना है। आप किसी व्यक्ति विशेष, किसी वस्तु, किसी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जो आपसे जुदा है, जो आपसे परे है। मैं बोलता हूं मुझे अंधेरी जाना है, तो मेरे यहाँ से 1400 किलोमीटर है। मुझे ट्रांसपोर्टेशन लगता है वहां तक पहुंचने के लिए, क्योंकि 1400 किलोमीटर की खाई है। जब मैं बोलता हूं मुझे गुरुजी में समर्पण होना है, यानी गुरुजी कहीं और है, मैं कहीं और हूं। अब तो बूढ़ा होने को आ गया। ये उस मोमेंट में मैंने देखा। मैंने कहा, तो फिर वो जीवन के आगे उनके चरणों में प्रैक्टिकल लाइफ ने ये पुष्टा कर दिया मेरा वक्तव्य। गुरु चेले को समर्पित हो जाता है, सिर्फ चेला भाग दौड़ में लगा रह जाता है, इसलिए समर्पण शब्द निकला। और समर्पण जरूरी भी इसलिए रखा गया, मैं से मैं तो होगा ही तब जब समर्पित होगा। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी समर्पित है तुझ पे। रोंगटे खड़े हुए कि नहीं हुए शरीर के सुन के? मेरे तो जमीन सरक गई थी जब मैंने महसूस किया कि अरे यार, ऐसे थोड़ा बोलता हूँ कि खून पसीना भाग के गए। तो गुरु तत्व जो है वो अपनी रचना पे, अपने सेवकों पे, अपने शिष्यों पे, अपने अंगों पे सदा समर्पित रहता है। उसी के कारण ये खिलावट आती है, हमारे अंदर इंटरेस्ट आना। हम कितने कमीने हो, कितने बड़े दुष्ट हो, पर गुरुजी के दर्शनों के बाद धीरे धीरे आत्मा में चेंज आना शुरू हो ही जाता है। स्वाभाविक तौर पे खुद अच्छा लगने लगता है स्थान जाना, गुरुजी के पास बैठना। किसी को नहीं हम वहां जानते हैं, कोई पोरबंदर से, कोई मुंबई से, कोई चेन्नई से, कोई हॉलैंड से, कोई कहीं से, उनके साथ बैठना, गप्पे मारना, लगे रहते हैं मट्टी में बैठना। तब किसी को नहीं पता होता मेरी लिवाइस की जीन्स है कि रेगुलर की जीन्स है। ये जो बेबाकता है ना, ये गुरु के दर्शनों के बाद जीवन में आती है। और उसके आने का कारण, विषय ये है कि गुरु अपने अंग पे ऑलरेडी समर्पित होता है। उनकी वो ऑरा आते ही वो अंग फड़कने लगता है। तो जब दूध में बराबर की आंच दोगे तो दूध उबलने लगता है, वो पक जाता है। हम कहते हैं दूध पक गया, अब उसको बंद कर दो गैस। तो जब गुरु जी का ऑरा मिलता है ना, तत्व का ऑरा अंग को मिलता है, तो अंग फड़कने लगता है। यानी चेंजेस, करेक्शंस, मॉडिफिकेशंस, ये सब व्यवहार में नेचुरली आने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं गुरु जी करते हैं, हमारे बस की बात नहीं है। उसका ये अर्थ है।